देखिए एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में एक स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, मोहित लिमिटेड। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का मतलब हो गया कि इस साल के बेस पे आपको अगले साल का बनाना है। कुछ मटेरियल का दाम बढ़ गया, वेजेस वगैरह का दाम घट गया या बढ़ गया, ये बढ़ता घटता रहता है, ठीक है, आ रहा है ना। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में देखिए लिखा हुआ है, मोहित लिमिटेड फर्निश्ड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ 2000 यूनिट्स। याद रखे क्वेश्चन दिया हुआ है 2000 यूनिट्स के लिए। 2000 यूनिट्स आपका स्टैंडर्ड है, लेकिन नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2014 का पूछा गया है, जहां पर जो यूनिट्स प्रोडक्शन जो होगा वो 3000 यूनिट्स के लिए होगा। बिकॉज इन द ईयर 2014 इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाई 50%। मतलब फिलहाल प्रोडक्शन कितना है, 2000 यूनिट्स है ना, और बाद में कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा, 3000। तो यहां पर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आपका प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो हमको जो कॉस्ट शीट बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ 2013, हम लोगों को बनाना है 2014 का। तो सारे इंफॉर्मेशन आपके पास है यहाँ पर। पिछले साल का मटेरियल कितना था, 2 लाख का था। लेबर कितना था, 1.5 लाख का था। इनडायरेक्ट वेजेस में बोला 50% फिक्स था। फिक्स में तो कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन वेरिएबल में तो चेंजेस होगा। तो यहां पर ये दोनों का अलग अलग कंडीशंस दिया हुआ है। अभी आपको कॉस्ट शीट बनाना है फॉर द ईयर 2014 का। आप यहां पर फॉर्मेट में एस्टिमेटेड लिख लीजिएगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, इसी को कहते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। तो ये कॉस्ट शीट का एक अलग टाइप होता है। एस्टिमेटेड आप नेक्स्ट ईयर का बनाते हो प्रोजेक्टेड कैश कॉस्ट शीट, इसको हम लोग एस्टिमेटेड कहते हैं। आप यहां पे पर यूनिट का भी प्राइस लिख सकते हो, तीसरा कॉलम पर यूनिट का बना सकते हो। डिटेल, अमाउंट और पर यूनिट। हाँ नहीं, नॉर्मल वाला तो बना कर दिया हुआ है ऊपर, यही तो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, इसी को बढ़ाना घटाना है, ठीक है। तो नहीं, वो नहीं करना है। तो डायरेक्ट मटेरियल लास्ट एक सम बताया था ऑफलाइन में, उसी की तरह ये सम से देखो। डायरेक्ट मटेरियल कितना है, बोलिए, 2 लाख था। 2 लाख कितना था, यहां पे हम लोग जो बना रहे हैं वो 3000 यूनिट्स के लिए बना रहे हैं। टोटल यूनिट्स कितना हो रहा है, यहां आउटपुट लिख लीजिए ऊपर में 3000 यूनिट्स। 2000 में था, 2013 में 2000 यूनिट्स का स्टैंडर्ड दिया हुआ है, आपको बनाना है 2014 का। 3000 कहां से आ गया, ये भी बता देते हैं 3000 कहां से आ गया। क्योंकि 2000 में ऊपर देखिए 2013 में 2000 यूनिट्स वो बनाता है ना। तो 2000 यूनिट्स नीचे लिखा हुआ है कि इस बार का प्रोडक्शन और सेल 50% से बढ़ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150%। तो टोटल यूनिट्स कितना प्रोड्यूस हुआ, 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस होगा। हाँ, 2000 पहले था, इस बार 50% से बढ़ जाएगा। मतलब 2000 का 50% 1000, और 2000 और 1000 कितना प्रोडक्शन हो गया, टोटल 3000। अब 3000 मटेरियल का प्राइस निकालना होगा। और नीचे एक और बात बोला गया है कि जो प्राइस ऑफ द मटेरियल है, लेबर है, वो 10% और 20% रेस्पेक्टिवली बढ़ जा रहा है। कितना परसेंट, तो अभी आप बताओ ऊपर कितना था लेबर का प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस कितना था ऊपर जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये 2 लाख कितना यूनिट्स के लिए है, 2000 यूनिट्स के लिए। तो 1 यूनिट का मटेरियल आ गया, 2 लाख बाई 2000। हमको इस साल कितना मटेरियल बनाना है, 3000 मटेरियल बनाना है। और क्या परसेंटेज से बढ़ रहा है मटेरियल का प्राइस, 10% से बढ़ रहा है। तो आप डायरेक्टली 110% कर दीजिए। समझ आया बात।
देखिए 2 लाख आपका पिछले साल था 2013 में 2000 यूनिट्स के लिए था, इस बार हम 3000 यूनिट्स बना रहे हैं, तो 2 लाख भाई 2000 इंटू 3000 किए और 10% मेटेरियल का प्राइस हाइक किया, बढ़ जाएगा तो 110 बाई 100 कर देंगे। कितना आया? 3,30,000 मटेरियल का प्राइस है। हाँ 120% का किए थे और 150% का किए थे। वो अलग चीज था यार, वो 150% मटेरियल का प्राइस, वही सेम चीज है, बस यहां पर आपका यूनिट्स में है और वहां पे अमाउंट में है। वो अमाउंट था, परसेंटेज इतना से बढ़ गया था, तो हम लोग सब कुछ परसेंटेज के हिसाब से कर दिए थे। आप चाहो तो यहाँ पे करो, 2 लाख लिखे हो इंटू 150% इंटू 110% करो, देखो यही है, करके देखो ना बाबा, करके देखो ना। 2 लाख इंटू 150% करो, इंटू 110% करो, करके देखो ना। तो मैं यहां पे बोला कि पिछले साल 2000 यूनिट्स बनाए थे, इस बार 50% से बढ़ गया, तो 50% से बढ़ गया मतलब कितना हो जाएगा? 2000 पहले था, 1000 और बढ़ गया, 3000 टोटल प्रोडक्शन हुआ, है ना। अब करो डायरेक्ट लेबर, बोलो कितना था पिछले साल? 1.5 लाख। कितना यूनिट के लिए था? 1.5 लाख कितना यूनिट के लिए था? तो 3000 के लिए कितना होगा? और यहां पर 120 होगा, क्योंकि 20% से इसका प्राइस हाइक कर रहा है। करिए, 2,70,000, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 लाख। ये 6 लाख क्या कहलाएगा? प्राइम कॉस्ट। और 6 लाख डिवाइड बाई 3000 कर दो, प्राइम कॉस्ट का वैल्यू, पर यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 6 लाख डिवाइड बाई 3000 कितना हुआ? 200 पर यूनिट में खर्चा हो रहा है मटेरियल का और लेबर का, समझ आया। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंस था क्या? नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड बताएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या है? देखिए यहां पे लिखा हुआ है इनडायरेक्ट वेजेस, लिखा हुआ है ना, तो हम लोग लिखेंगे इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस में इनडायरेक्ट वेजेस ही आता है, जैसे दरवान जी का सैलरी। यस, जो फैक्ट्री के बाहर दरवान जी खड़े हैं उनका सैलरी में, सैलरी में इंक्लूड नहीं हुआ, फैक्ट्री का दरवान जी है तो फैक्ट्री का इनडायरेक्ट वेजेस वो होगा ना। इनडायरेक्ट वेजेस मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, फैक्ट्री के वेजेस बोल सकते हो, फैक्ट्री में जो इनडायरेक्ट वेजेस होता है। इसके बाद इसमें 50% बोल दिया फिक्स है, देखो क्या बोल दिया है, 50% फिक्स्ड है, तो पहले लिख देंगे यहां पर डैश देके फिक्स्ड। फिक्स्ड कितना है? अब पिछला साल देखो कितना था इनडायरेक्ट वेजेस, तो 40,000 का 50% तो फिक्स हो गया ना, तो 40,000 का 50% हो गया कितना? यहां पे 20,000 लिख दिए, बाकी 40,000 वेरिएबल है। बाकी 40,000 क्या है? बाकी 40,000 कैसे? 20,000 का बचा। अरे तो चिल्ला कहाँ रहे भाई, चिल्ला कहाँ रहे हो? 40,000 का 50% क्या हो गया? हाँ वही वही, 40,000 पहले लिखे, 50% कर दिए, तो कितना हो गया? 50% हो गया, 20,000। अब 20,000 है ना, इस 20,000 में वेरिएबल है, कुछ बढ़ रहा है क्या इनडायरेक्ट वेजेस का दाम? ये कितना यूनिट्स के लिए है? 2000 यूनिट्स के लिए, तो 3000 यूनिट्स के लिए क्या होगा? मतलब हुआ 20,000 बाई 2000 इंटू 3000, क्योंकि वेरिएबल चेंज होता रहता है, फिक्स तो फिक्स रहता है।
टोटल कितना हो गया? 50,000 हो गया। उसी तरह से हम लोग करेंगे कंज्यूमेबल स्टोर्स। अरे रुको, कंज्यूमेबल स्टोर्स में बताओ फिक्स कितना है? 30%। टोटल कितना था पहले? 30,000 का 30% कितना होता है? 9,000। अब वेरिएबल कितना होगा? 70% होगा। तो मैंने पहले 30,000 लिखा, इंटू 70% कर दिया, बाई 2,000 कर दिया, तो हमारा 1 यूनिट का प्राइस आ गया। और 3,000 का कितना लगेगा निकाल लो। 31,500 टोटल। तो हो गया ये चीज, दोनों जोड़ दिए, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट हो गया 40,500। WIP वगैरह तो है नहीं ना, तो टोटल जोड़कर कितना हुआ? 6,50,000 और 40,500। टोटल जोड़कर कितना हुआ? 6,90,500। लिख दो सामने 6,90,500 और यहां पे लिख दो वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। और इसका पर यूनिट का प्राइस डिवाइड बाई 3,000 कर दो। वन सिक्स ना 17 कर दो, हो गया। ये हो गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद क्या आएगा? ऑफिस ओवरहेड, यही ना, या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑफिस रेंट लिखा हुआ है ना, आप लिखो ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड में क्या दिया है? रेंट दिया है। कितना है ऑफिस रेंट? 100% फिक्स है। बिल्कुल फिक्स रहेगा, रेंट थोड़ी बढ़ जाएगा प्रोडक्शन होने पर, है ना। तो ये 100% फिक्स्ड है, चाहे कितना भी यूनिट्स आप बढ़ाओ 100% ये फिक्स्ड है। रेंट है कितना? 60। तो 60,000 पूरा कर दीजिए, बाहर जोड़ दीजिए क्योंकि एक ही खर्चा है ऑफिस का, ऑफिस रेंट। 60,000 जोड़कर कितना आया? 7,50,500। यही आएगा ना। ये क्या कहलाएगा? बोलिए, कुछ नहीं पता इन लोग को, सब अकाउंट से पास होकर भकुआ गया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड करेंगे क्या? अच्छा, सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड कुछ बोला है? 40% वेरिएबल बोला है, बोला है ना। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे पहले वेरिएबल, पहले फिक्स लिख दो। 40% अगर वेरिएबल है तो फिक्स कितना होगा? 60%। कितना था पिछले साल? 80,000 का 60% हमारा फिक्स रह गया। यूनिट्स बढ़ने पे उसका कोई मतलब नहीं। कितना आया? और वेरिएबल 8 लाख है ना। 8 लाख। अच्छा 80,000 चिल्ला कहाँ रहे भाई? 80,000 का 40%। फुटबॉल वाले गलती बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे ही 40% हुआ, इंटू 3,000 डिवाइड बाई 2,000 कितना आया? ये भी। तो टोटल कितना आ गया? 96,000। हाँ, नहीं नहीं आ सकता है। हाँ,
वेरिएबल का भी प्रोपोर्शन उतना ही पहुंच गया, दोनों मिलाकर देखो कितना हो गया, दोनों मिला के 96 हो गया कि नहीं हो गया। तब अब सब जोड़ दो। अच्छा यहाँ पर यूनिट का प्राइस निकाल दो डिवाइडेड बाई 3000 करके, ये कितना है 7,50,500 डिवाइड बाई 3000 कर दो। कितना? 8,46,500। अरे एक एक जन करके बोलो ना यार। हाँ अब इस दोनों को जोड़ो, कितना आया? 8,46,500। 46,500। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका भी हेडिंग बना दो, डिवाइड बाई 3000 करो, डिवाइडेड बाई 3000, 282.16 कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। तो इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट का बोला परसेंटेज, 10% ऑफ कॉस्ट। तो हम लोग ये निकाले हैं ना कॉस्ट, उसी का 10% कर दो। 846,500 का 10% कितना आया? 84650। 10% यहां पे लिख दो, टोटल कर दो, ये आ गया सेल्स। 921,150। और सेल का प्राइस बोला डिवाइड बाई 3000 करो, बोलेगी 310.38 कर लिए।